हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव सर अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स अड्डा बाय राजीव सर में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के अंदर हमारा इम्पॉर्टेंट चैप्टर फाइनल अकाउंट वो अभी कंटिन्यू चल रहा है। लास्ट वीडियो में आपने काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 13 उसका पूरा सॉल्यूशन देखा। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका पूरा सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। धर्मा एंड कर्मा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द कैपिटल रेशियो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर देयर फाइनल अकाउंट्स। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया है फ्रेंड्स, कैपिटल रेशियो। क्या दिया हुआ है? कैपिटल रेशियो। तो यहाँ पे आप कैपिटल देखेंगे, धर्मा की 1,40,000 है और कर्मा का 1,20,000 है। तो पहले आपको 140 120 में क्या करना है, 4 कॉमन जीरोस है, 4 कॉमन जीरोस है, उनको आपको कैंसिल कर देना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, 2 के टेबल से कैंसिल कर देना है। 2 7 14 एंड 2 6 12, 2 7 14 एंड 2 6 12। तो आपका 7:6 ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा। आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा? 7:6। ओके, देन आप डेबिट साइड पे आप देखेंगे तो आपको ड्राइंग दिया है, धर्मा 7500, कर्मा 5000, ओपनिंग स्टॉक दिया 15,000, परचेज 80,000, गुड्स रिटर्न 3,000, रिसीवेबल्स मीन्स डेटर्स आपको दिया फ्रेंड्स, सैलरी आपको दी हुई है, मशीनरी दिया 71,760, डेप्रिसिएशन आपको दिया है 6240। ओके, बिल्डिंग आपको दिया है 80,000, वेजेस दिया 1600, इंश्योरेंस प्रीमियम 1800, डिस्काउंट अलाउड 3200, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया आपको 1200, फर्नीचर 87,000, स्टेशनरी एक्सपेंस दिया 7,000, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आपको दिया 36,000, कैश बैलेंस 51,200 एंड करंट अकाउंट ऑफ धर्मा दिया है। लास्ट में आपको करंट अकाउंट दिया है धर्मा का 17,000। क्रेडिट साइड पे आप नोट करोगे तो कैपिटल आपको दिया है 140 120, सेल्स दिया है 1,20,000, गुड्स रिटर्न दिया है डेबिट 2,000, पेबल्स का मीनिंग होता है क्रेडिटर्स आपको दिया 79,000, वेजेस आपको दिया है फ्रेंड्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस। कुछ बुक्स में वहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है तो वहाँ पे करेक्शन कीजिएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस कीजिएगा 700। लोन ऑफ धर्मा दिया 30,000, डिस्काउंट रिसीव्ड 6,600, बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दिया 2,800 एंड करंट अकाउंट ऑफ कर्मा का करंट अकाउंट क्रेडिट साइड पे दिया 14,000। ओके, एडजस्टमेंट्स आपको दिया क्लोजिंग स्टॉक 21,000 इन विच स्टेशनरी स्टॉक 2,000 इंक्लूडेड। क्लोजिंग स्टॉक आपका 21,000 है जिसके अंदर क्या है फ्रेंड्स, 2,000 स्टेशनरी स्टॉक भी इंक्लूडेड है। ऑन मशीनरी डेप्रिसिएशन रेट इज इंक्रीज अप टू 10%। मशीनरी पे आपको डेप्रिसिएशन का रेट इंक्रीज करना है 10%। क्रेडिट सेल्स 1,000 इज रिकॉर्डेड इन द परचेस रिटर्न बुक बाय मिस्टेकली। ओके, क्रेडिट सेल्स आपने किया हुआ था विच इज़ रिकॉर्डेड इन परचेस रिटर्न बुक बाय मिस्टेकली। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके 4 इफेक्ट हो गए। 1/4 ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। 1/4 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड कर देना है नेक्स्ट ईयर के लिए। ओके, इस टाइप से आपको ये 4 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स दिया था फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ओके, सबसे पहले आप क्रेडिट साइड पे देखिए, आपको कैपिटल दिया है। क्रेडिट साइड पे आपको क्या दिया फ्रेंड्स, कैपिटल दिया। तो कैपिटल यहाँ पे करंट अकाउंट हमने बना रखा है। तो कैपिटल अकाउंट कैसा होता है फ्रेंड्स, फिक्स होता है, इसलिए हम कहाँ पे शो करेंगे, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पे यहाँ पे शो करेंगे कैपिटल। यहाँ पे शो कर दीजिए कैपिटल धर्मा एंड कर्मा। धर्मा का कितना दिया फ्रेंड्स, 1,40,000, धर्मा का कितना दिया 1,40,000 एंड कर्मा का कितना दिया 1,20,000। आउटर कॉलम 2,60,000, आउटर कॉलम 2,60,000। ओके, करंट अकाउंट देखिए, करंट अकाउंट क्रेडिट में सबसे लास्ट में दिया है, क्रेडिट साइड में लास्ट एंट्री। करंट अकाउंट कर्मा का 14,000, यहाँ पे लिखोगे बाय बैलेंस BD ब्रॉट डाउन
तो धर्मा में आप डैश रखेंगे फ्रेंड्स, कर्मा के कॉलम में 14,000। ओके, डेबिट साइड पे भी रिकॉर्ड करेंगे टू बैलेंस बीडे। धर्मा का देखिए डेबिट साइड पे लास्ट एंट्री, डेबिट साइड पे आपको सबसे लास्ट में देखना है 17,000 एंड कर्मा में आपको डैश रखना है। ओके, तो इस टाइप से आपका कैपिटल भी हो गया और करंट अकाउंट भी बैलेंस दिया था हो गया। ड्राइंग देखिए डेबिट साइड पे सबसे ऊपर टॉप पे आपको दिया है ड्राइंग, धर्मा का 7500, कर्मा का 5000। यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे टू ड्राइंग अकाउंट, टू ड्राइंग धर्मा का कितना दिया है 7500 एंड कर्मा का कितना दिया आपको फ्रेंड्स 5000। ओके, इस टाइप से आपका ड्राइंग अकाउंट भी हो गया। अब हम एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। एडजस्टमेंट में सबसे पहले आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया 21,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया फ्रेंड्स 21,000, बट उसके अंदर स्टेशनरी 2000 इंक्लूडेड। स्टेशनरी स्टॉक 2000 क्या फ्रेंड्स इंक्लूडेड है। इट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक फिर हमारा बिजनेस का कितना हुआ 19,000। 21,000 में से आपको स्टेशनरी स्टॉक माइनस कर देना है। 21,000 में से स्टेशनरी स्टॉक 2,000 आप लेस करेंगे तो रियल में क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ 19,000। क्लोजिंग स्टॉक इसके फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे यहाँ पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 19,000, क्लोजिंग स्टॉक 19,000। और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड पे भी रिकॉर्ड करोगे क्लोजिंग स्टॉक 19,000। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक आपने शो कर दिया। स्टेशनरी स्टॉक कितना है फ्रेंड्स, स्टेशनरी स्टॉक 2000। तो स्टेशनरी स्टॉक कहाँ पे आता है फर्स्ट इफेक्ट, इसके फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे होते हैं फ्रेंड्स P&L अकाउंट डेबिट साइड डिडक्शन फ्रॉम स्टेशनरी एक्सपेंस, P&L अकाउंट डेबिट साइड डिडक्शन फ्रॉम स्टेशनरी एक्सपेंस। स्टेशनरी एक्सपेंस में से आप माइनस करोगे तो पहले स्टेशनरी एक्सपेंस आपको कितना दिया 7,000। यहाँ पे लिखोगे टू स्टेशनरी एक्सपेंस 7,000 माइनस स्टेशनरी स्टॉक कितना दिया है फ्रेंड्स 2,000। वो आप क्या करोगे यहाँ से माइनस करोगे 2,000। 7,000 माइनस 2,000, आउटर कॉलम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 5,000, आउटर कॉलम 5,000। इस टाइप से सेकेंड इफेक्ट स्टेशनरी स्टॉक सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड पे स्टेशनरी स्टॉक एसेट साइड पे शो कीजिए 2,000। तो इसके भी दो इफेक्ट हो गए। इट मीन्स एडजस्टमेंट नंबर 1 आपका पूरा कंप्लीटली सारी एंट्री हो गई, कंप्लीटली सारी एंट्री हो गई है फर्स्ट एडजस्टमेंट के। सेकंड, ऑन मशीनरी डेप्रिसिएशन रेट इज टू बी इंक्रीज अप टू 10%। मशीनरी का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको इंक्रीज करना है। ओके, तो सबसे पहले आप डेबिट साइड पे देखिए आपको मशीनरी दी हुई है। मशीनरी कितना दिया है 71,760। मशीनरी कहाँ पे आता है फ्रेंड्स एसेट साइड पे, इन बैलेंस शीट एसेट साइड। मशीनरी कितना लिखोगे 71,760। बट आप उसके जस्ट नीचे देखिए आपको एक और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। मशीनरी के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो आपको डेप्रिसिएशन दिया है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 6240। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है जब आपको एडजस्टमेंट में भी डेप्रिसिएशन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हो और ट्रायल बैलेंस शीट के अंदर भी आपको डेप्रिसिएशन ऑलरेडी दिया हो तो ओल्ड डेप्रिसिएशन आपको उस एसेट्स में ऐड कर देना होता है। जो ओल्ड डेप्रिसिएशन दिया है मीन्स ट्रायल बैलेंस शीट के अंदर जो भी आपको डेप्रिसिएशन दिया है उस एसेट्स में क्या करोगे फ्रेंड्स ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे हमें जो ट्रायल बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन दिया पहले हम उसको ऐड करेंगे प्लस डेप्रिसिएशन
इंटू ब्रैकेट ट्रायल बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस शीट वाले आप डेप्रिसिएशन क्या करोगे, ऐड करोगे। ट्रायल बैलेंस शीट पे देखिए कितना दिया है 6240 ऐड कर दीजिए। 71 प्लस 6 77 78,000 माइनस कीजिए। अब आपको एडजस्टमेंट जो दिया है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10%। माइनस करोगे डेप्रिसिएशन 7800 माइनस कीजिए। 78,000 में से 7800 माइनस करेंगे। 78,000 माइनस 78,000 माइनस 7800 माइनस करेंगे। आउटर कॉलम 70,200, आउटर कॉलम 70,200। इसकी सेकंड इफेक्ट P&L अकाउंट डेबिट साइड, P&L अकाउंट डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 7800। ओके, सेकंड एडजस्टमेंट भी आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड, क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹1000 इज रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक बाय मिस्टेक। क्रेडिट सेल्स 1000, आपने 1000 का क्या किया फ्रेंड्स, क्रेडिट में सेल्स किया है, विच इज़ रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक, जो आपने परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड किया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डेबिट साइड पे आप देखिए ओपनिंग स्टॉक दिया है। ओपनिंग स्टॉक पहले लिख दीजिए। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया फ्रेंड्स 15,000। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, उसमें आप लिखेंगे, उसके नीचे देखिए आपको परचेज दिया है, परचेज इनर कॉलम टू परचेज इनर कॉलम 80,000। और क्रेडिट साइड पे आप देखिए, क्रेडिट साइड पे गुड्स रिटर्न दिया है, परचेस डेबिट में दिया 80,000, उसके सामने क्रेडिट में देखेंगे गुड्स रिटर्न आपको दिया है, गुड्स रिटर्न, तो माइनस कीजिए गुड्स रिटर्न माइनस परचेज रिटर्न 2000 माइनस करेंगे। इनर कॉलम ही अभी फिलहाल रखेंगे 78,000। ओके, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आप सेल्स रिकॉर्ड करेंगे बाय सेल्स अकाउंट, बाय सेल्स अकाउंट। सेल्स आपको कितना दिया फ्रेंड्स, सेल्स 1,20,000, सेल्स इनर कॉलम 1,20,000। डेबिट साइड पे देखिए आपको सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, गुड्स रिटर्न दिया है। डेबिट साइड पे देखिए गुड्स रिटर्न, तो माइनस करो सेल्स रिटर्न, माइनस करेंगे हम सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितना दिया है फ्रेंड, सेल्स रिटर्न 3,000, सेल्स रिटर्न 3,000। ओके, 1,17,000। अब हम एडजस्टमेंट थर्ड लेंगे। थर्ड एडजस्टमेंट क्रेडिट सेल्स 1000। क्रेडिट सेल्स क्या होता है फ्रेंड्स, सेल्स में ऐड होगा, प्लस क्रेडिट सेल्स अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स 1000 ऐड करेंगे, तो आउटर कॉलम 1,18,000, आउटर कॉलम 1,18,000। ओके, क्रेडिट सेल्स क्या करोगे फ्रेंड्स, सेल्स में ऐड करोगे। और इसके सेकंड इफेक्ट डेटर्स में भी ऐड होगा। क्रेडिट सेल्स में भी प्लस होता है और डेटर्स में भी प्लस करेंगे। तो डेटर्स देखिए, रिसीवेबल्स दिया हुआ है उसे ही डेटर्स कहते हैं। रिसीवेबल्स मीन्स डेटर्स, तो डेटर्स लिखिए, डेटर्स इनर कॉलम। डेटर्स आपको इनर कॉलम दिया 27,400 प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स 1,000, इनर कॉलम 28,400, तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स, इसकी दो इफेक्ट हो गई। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स में प्लस होता है, ये देखिए सबसे पहले हमने सेल्स लिखा, और डेबिट साइड पे आपको सेल्स रिटर्न दिया था 3,000, माइनस करोगे तो आपको कितना आएगा 1,17,000, और प्लस क्रेडिट सेल्स 1000। अनरिकॉर्डेड मीन्स आपने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है, तो आपको रिकॉर्ड करना होगा 1000, आउटर कॉलम 1,18,000। और इसके सेकंड इफेक्ट क्या करोगे फ्रेंड्स, क्रेडिटर्स में से क्रेडिटर में प्लस कर दोगे। ओके, दो इफेक्ट हो गए, एडजस्टमेंट नंबर थर्ड के दो इफेक्ट हो गए।
उसके थर्ड इफेक्ट करते हैं फ्रेंड्स, क्रेडिट सेल्स 1000 इज रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न क्या होता है फ्रेंड्स, हम परचेज में माइनस करते हैं, परचेज में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो क्या इट मीन्स आपने परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया होगा तो इसका मतलब होता है कि आपने ज़्यादा माइनस किया होगा, ठीक है ना। परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड हो गया तो परचेज रिटर्न तो क्या होता है, परचेज में से माइनस होता है, इसका मतलब 1000 वो रॉन्गली माइनस हुआ है। तो आपको क्या करना होगा, रॉन्गली ज़्यादा माइनस हो चुका है तो आपको प्लस करना पड़ेगा, प्लस रॉन्गली रिकॉर्डेड परचेज रिटर्न, रॉन्गली रिकॉर्डेड परचेज रिटर्न 1000, आउटर कॉलम 9000। और जो चीज़ें परचेज पे इफेक्ट करती है फ्रेंड्स वो क्रेडिटर्स पे भी इफेक्ट करेगा। ओके, क्रेडिटर्स देखिए, लाइक क्रेडिट साइड पे क्रेडिटर्स आपको दिया 79,000, क्रेडिटर्स कितना दिया फ्रेंड्स, 79,000। ओके, यहाँ पे करंट अकाउंट के लिए हम स्पेस छोड़ते हैं, यहाँ पे रखते हैं क्रेडिटर्स 79,000 प्लस रॉन्गली रिकॉर्डेड परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न माइनस होता है तो आपको क्या करना होगा, प्लस कर देना होगा, क्योंकि 1000 आपने माइनस किया होगा तो इट मीन्स प्लस कर दीजिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 80,000, आउटर कॉलम 80,000। ओके, तो इस टाइप से आपका थर्ड एडजस्टमेंट के 4 इफेक्ट्स, सेल्स में प्लस तो सेकंड इफेक्ट डेटर्स पे प्लस, फिर उसके बाद परचेज रिटर्न यानी ज़्यादा माइनस किया तो परचेज में प्लस करोगे, थर्ड इफेक्ट, और परचेज में प्लस होगा तो क्रेडिटर्स में भी क्या होगा फ्रेंड्स, प्लस हो जाएगा। ओके, चलिए थर्ड एडजस्टमेंट आपका हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फोर्थ, 1/4 शेयर ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना दिया फ्रेंड्स, 36,000। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कहाँ पे आता है, P&L अकाउंट डेबिट साइड, यहाँ पे लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 36,000, इसका 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, 4 9 जा 36 माइनस करेंगे प्रीपेड 9,000, आउटर कॉलम 27,000। ओके, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एसेट साइड पे आएगा, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 9,000। ओके, तो इस टाइप से क्या हो गया फ्रेंड्स, आपके सारे ही एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गए। 4 एडजस्टमेंट आपके थे तो सभी आपने एडजस्टमेंट कंप्लीट किया। ओके, अब जो एंट्रीज आपके अनरिकॉर्डेड है उसको रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट साइड पे देखिए, डेबिट साइड पर ड्राइंग आपका कंप्लीट हो चुका है, ओपनिंग स्टॉक कंप्लीट, परचेज कंप्लीट, गुड्स रिटर्न मीन सेल्स रिटर्न कंप्लीट, रिसीवेबल हो गया, सैलरी आपको हिडन एडजस्टमेंट दिया है, सैलरी हिडन एडजस्टमेंट, सैलरी इनर कॉलम 13,200 टू सैलरी अकाउंट 13,200। ओके, मंथली सैलरी लिखा हुआ है, मंथली सैलरी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ब्रैकेट में 28 फरवरी लिखा हुआ है, 28 फरवरी मीन्स ये 11 मंथ का है। तो आपको क्या करना होगा, 13,200 को 11 से डिवाइड कीजिए, 13,200 को आपको 11 से डिवाइड करना होगा तो मंथली सैलरी आपकी आएगी 1200। इट मीन्स 1 मंथ की सैलरी अभी भी बाकी है, तो प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200, आउटर कॉलम 14,400, आउटस्टैंडिंग सैलरी बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200। ओके, मशीनरी कंप्लीटेड, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कंप्लीटेड, बिल्डिंग एसेट्स में शो करेंगे, बिल्डिंग 80,000, बिल्डिंग डायरेक्टली आउटर कॉलम 80,000। नेक्स्ट वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड पे आएगा फ्रेंड्स 1600,
टू वेजेस अकाउंट 1600, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, इंश्योरेंस प्रीमियम P&L अकाउंट डेबिट साइड, टू इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिया फ्रेंड्स 1800, ओके। डिस्काउंट अलाउड यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे, डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट साइड, P&L अकाउंट डेबिट साइड, डिस्काउंट अलाउड 3200, ओके। इंटरेस्ट ऑन लोन 1200, इनर कॉलम, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 1200, इनर कॉलम, बिकॉज हिडन एडजस्टमेंट दिया, हिडन एडजस्टमेंट। चलिए देखिए, लोन ऑफ धर्मा दिया 30,000, लोन ऑफ धर्मा कितना दिया फ्रेंड्स, लोन ऑफ धर्मा 30,000, इनर कॉलम 30,000, लोन ऑफ धर्मा कितना दिया 30,000, उसका 6% आप काउंट कीजिए। 30,000 का 6% काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 6 3 1800 ये काउंट करने पे आ रहा है, बट उसमें से आपने 1200 उसको पेड किया है, 1200 पेड किया है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 में किया था, सेम वैसा ही टॉपिक है। इट मीन्स आउटस्टैंडिंग कितना है फ्रेंड्स 600, आउटस्टैंडिंग 600, आउटर कॉलम 1800, तो प्लस यहाँ पे भी कीजिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 600, आउटर कॉलम 30,600, आउटर कॉलम 30,600, ओके। इंटरेस्ट ऑन लोन कंप्लीटेड, फर्नीचर 87,000, फर्नीचर 87,000, फर्नीचर कंप्लीटेड। स्टेशनरी एक्सपेंस हो चुका है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी आपका ऑलरेडी कवर कर लिया आपने। कैश बैलेंस 51,200, ये टॉपिक भी आपने कवर कर लिया। करंट अकाउंट कंप्लीटेड, पहले ही आपने इसकी एंट्री रिकॉर्ड कर चुके हो। कैपिटल कंप्लीटेड, सेल्स कंप्लीटेड, परचेज रिटर्न कंप्लीटेड, क्रेडिटर्स कंप्लीटेड, आउटस्टैंडिंग वेजिस 700, लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग वेजिस, लाइबिलिटी साइड 700, ओके। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। लोन ऑफ धर्मा यह भी आपने जस्ट कंप्लीट किया। डिस्काउंट रिसीव्ड P&L अकाउंट क्रेडिट साइड, डिस्काउंट रिसीव्ड 6600, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट 2800, करंट अकाउंट कर्मा, ये भी आपने एंट्री ऑलरेडी दिया करंट अकाउंट। तो इस टाइप से फ्रेंड्स आपके सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, सारी डेबिट और क्रेडिट साइड के एंट्रीज कंप्लीट हो गए। अब आपको क्या करना, ओनली अकाउंट क्लोज करना है। तो फाइनली फ्रेंड्स अकाउंट क्लोज करते हैं। 1,18,000 प्लस 19,000 1,37,000 137 यहाँ पे मेंशन कीजिए डेबिट साइड पे 1,37,000 और माइनस कीजिए। 3 एंट्रीज है, माइनस करेंगे तो आपका जीपी आएगा 41,400 टू ग्रॉस प्रॉफिट ओके। ट्रांसफ़र कीजिए, ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट, यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 41,400 ओके। P&L अकाउंट क्लोज कीजिए। P&L अकाउंट क्लोज करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल आई थिंक फ्रेंड्स ज़्यादा है 61,000। आप टोटल कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो सॉल्व कर लीजिएगा। 61,000 में से आप माइनस कीजिए, नेट लॉस आएगा 13,000। नेट लॉस कितना आएगा फ्रेंड्स 13,000। यहाँ पे अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं दिया है तो यही हमारा डिविजिबल लॉस भी कहलाएगा। धर्मा एंड कर्मा दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसे कि मैंने बताया कैपिटल रेशियो है, कैपिटल रेशियो
मीन्स यहाँ 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 2 7 जा 14 एंड 2 6 जा 12, 7:6, 7:6 आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो 7:6 में 7,000 एंड 6,000 यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। नेट लॉस आया था पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, 2 डिविजिबल लॉस 7,000 एंड 6,000, 7,000 एंड 6,000। ओके, करंट अकाउंट क्लोज करते हैं। धर्मा का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है आपका 31,500, वो टोटल यहाँ पे मेंशन कीजिए 31,500 एंड 31,500 क्या रिकॉर्ड करोगे फ्रेंड्स? बाय बैलेंस सी एफ कैरी फॉरवर्ड, वो एसेट साइड पे आ जाएगा। करंट अकाउंट धर्मा, करंट अकाउंट धर्मा 31,500। ओके, कर्मा का 14,000, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 14,000, वो 14,000 यहाँ पे मेंशन कीजिए। डेबिट साइड पे 11,000 माइनस करेंगे, 3,000 डिफरेंस आएगा। टू बैलेंस सी एफ कैरी फॉरवर्ड, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे लिखेंगे करंट अकाउंट और कर्मा के का आएगा फ्रेंड्स 3,000, के का कितना आएगा 3,000। एंड फाइनली आपको लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड का टोटल करना है फ्रेंड्स। दोनों साइड का टोटल सेम ही आना चाहिए। 3,78,300 तो दोनों तरफ का टोटल आएगा फ्रेंड्स। कहीं पे टोटलिंग वगैरह में मिस्टेक्स हुआ होगा, प्लस माइनस में मिस्टेक्स हो गया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे करेक्ट कर लीजिएगा। एक बार सारा आंसर फिर से देख लीजिएगा फ्रेंड्स। आई होप आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।